नवा न्यूज के आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। नमो नारायण। मैं हूं आपका होस्ट गजेंद्र सिंह चौहान। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, नमो न्यूज मुख्यतः पुरोला की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है। इससे इतर हम देश के समसामयिक विषयों पर भी अभिलेख प्रकाशित करते हैं या चर्चा करते हैं। आज चर्चा का विषय है पुरोला विधानसभा में भ्रष्टाचार व जातिवाद की गहरी जड़ें। तो बात करते हैं भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार यहाँ इस कदर है कि अगर आप किसी होटल में चाय पी रहे हैं तो वहाँ कमीशन खोरी की ही बात होती है कि हमें कितनी कमीशन देनी चाहिए, कितनी किसकी कमीशन बनती है। यानी वहाँ हर जनता के हर व्यक्ति को पता है जनता में कि किस अधिकारी का कितना प्रतिशत कमीशन होता है। यहाँ हम बात करते हैं गोविंद नेशनल पार्क और पीएमजीएसवाई की। तो जो माफिया हैं वो इस कदर हावी हैं कि वो तय करते हैं कि पुरोला में किस अधिकारी को रहना है या नहीं रहना है। हाल ही में कुछ समय पूर्व यहाँ पर पीएमजीएसवाई के एक अधिशासी अभियंता नियुक्त हुए थे। वो बमुश्किल अपना कार्यकाल 3 महीने ही पूरा कर पाए और 3 महीने के अंदर राजनीतिक दबाव से उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये राजनीतिक दबाव, ये भ्रष्टाचार यहीं पे नहीं रुकता। मोरी विकासखंड के अंतर्गत एक ग्राम विकास अधिकारी क्या कार्य देखता है? छोटे मोटे कार्य शायद मनरेगा देखते हैं। तो मनरेगा के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार है उसका भी इतना दबाव था, राजनीतिक दबाव, कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर होना एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन एक राजनीतिक दबाव में हुए ट्रांसफर पे प्रतिक्रिया आनी जग जाहिर है। तो वो आ रही है कि इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया कि वो फर्जी बिलों का भुगतान नहीं करते थे। गोविंद नेशनल पार्क, जो कि कस्तूरी जो मृग है, हिरन है, उसके लिए प्रसिद्ध है। वहां पर एक रेंजर आते हैं, वो भ्रष्टाचार पे लगाम कसना शुरू करते हैं। बल्कि एक आया भी था उनका कि उन्होंने किसी ठेकेदार का जो बिल था, एमबी था, और उनके साथ 2 अन्य रेंजरों ने मिलकर उसकी एमबी बनाई, जो कि 18,000 बनी। मेजरमेंट ऑफ बिल, यानी कि जो कार्य किया गया उसका जो आगणन किया गया, जो उसकी कीमत निकाली गई, वो 18,000 थी। लेकिन कुछ समय बाद उनको अटैच कर दिया जाता है, ऑफिस अटैच कर दिया जाता है और ठेकेदार को पेमेंट हो जाती है। और उनके अतिरिक्त जो दूसरे रेंजर थे जिन्होंने साइन किए, वही रेंजर उसकी फिर से एमबी बनाते हैं और भुगतान हो जाता है। खैर, उन रेंजर साहब को भी राजनीतिक दबाव के अंतर्गत यहाँ से विदा कर दिया जाता है। फिर एक दूसरे आते हैं, एक डीएफओ, यानी कि ये जो पार्क, गोविंद नेशनल पार्क के उप निदेशक हैं, वो आते हैं। वो भी शुरू करते हैं भ्रष्टाचार पे लगाम कसना। लेकिन राजनीतिक दबाव इस कदर पड़ता है कि मजबूरन उनको अभी ट्रांसफर हो जाता है। वैसे उनके लिए बहुत जोर लगाया गया उनका ट्रांसफर करने के लिए, पर अंततः उनका भी ट्रांसफर हुआ। अब एक चर्चा और आ रही है कि जो वन विभाग का मुख्यालय है वहां से संस्तुति हुई है कि एक रेंजर और कुछ वन दरोगा और अन्य कर्मचारी जो कार्यालय में बैठे हैं, ये घेरबार होती है जो वन्य जीवों से और आम आदमियों के बीच में, क्या बोलते हैं कि एक कंपटीशन होता है कि मतलब जो वन्य जीव है वो आबादी क्षेत्र में ना घुसे, इसके लिए घेरबार बनाएंगे। इस घेरबार में भी भारी घपला होता है, यानी कि वो जमीन पे नहीं उतर पाती घेर पार, और पेमेंट निगल लिया जाता है। तो बाकायदा एक लेटर भी विभाग की ओर से जारी हो रखा, विभाग के अधिकारियों से, कि कोई रेंजर है और वन दरोगा है और ऑफिस का कोई कर्मचारी है, बाबू है, जो भी है, इन पे कार्रवाई होनी है। लेकिन पता नहीं कार्रवाई अब होगी कि तब होगी, कब होगी, पता ही नहीं चलता। पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, या तमाम जो निर्माण एजेंसियां हैं, ये आम चर्चा का विषय है कि भाई कमीशन किसकी कितनी, अधिशासी अभियंता की कमीशन कितनी, सहायक अभियंता की कमीशन कितनी, प्रशासनिक अधिकारी की कमीशन, यहाँ तक कि चपरासी का भी कमीशन तय है। तो कार्यों में गुणवत्ता आनी कहाँ से? खैर, इस सबके बीच यहाँ पर क्या हुआ कि
जो टोंस वन प्रभाग है, यहाँ का जो फॉरेस्ट है पुरोला विधानसभा के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय पूर्व देवदार के सैकड़ों पेड़ों के अवैध कटान का मामला प्रकाश में आता है। खैर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आनन फानन में ठेकेदार पे छोटा मोटा जुर्माना लगा दिया जाता है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और जिस क्षेत्र में ये मामला है देवदार का, वहां पहले भी एक बार पूर्व काल में 18-19 साल पहले एक देवदार के एक डिपो को ही आग के हवाले कर दिया जाता है। यानी कि ये दिखाया जाता है कि आग में सब कुछ तबाह हो जाता है, तो वही अधिकारी बाद में यहाँ पे फिर से इसी जो उत्तराखंड वन विकास निगम है उसमें तैनात हो जाते हैं और फिर से घपलेबाजी होने लग जाती है उसी क्षेत्र में जहां पहले हुई थी। तो खैर मामला चलता गया तो आखिर में कई अधिकारियों पे गाज गिरी और उसके फलस्वरूप यहाँ पर एक नए डीएफओ आते हैं और डीएफओ नहीं आते, वो दोनों पति पत्नी गोविंद नेशनल पार्क, अपर यमुना वन प्रभाग और टोंस वन प्रभाग में नियुक्ति पा लेते हैं। और आते ही जो उनका एक्शन शुरू हुआ उससे पूरी विधानसभा में तहलका मचा हुआ है। ठेकेदारों के बीच में हमेशा उनकी चर्चा होती है कि इनको कब जाए यहाँ से ताकि हमारे कार्य आगे बढ़े। उन्होंने जो एक गोरख धंधा फल फूल रहा था जिसको बोलते हैं एस्टीमेट का धंधा, उस पर बिल्कुल आते ही ब्रेक लगा दिया, क्योंकि जो एस्टीमेट जो कार्य होने हैं भविष्य में उनके जो एस्टीमेट विभाग ने बनवाने थे वो कार्य पुरोला विधानसभा में ठेकेदार करते हैं। ये जिम्मेदारी ठेकेदारों की कि वो आगणन बना के लाएंगे, तब अधिकारी लोग सिग्नेचर करेंगे, तब वो आगे जाएंगे। और आगे में जो उत्तराखंड का सचिवालय है वो भी स्वागत में बैठा रहता है इन लोगों के कि कब पुरोला विधानसभा के लोग आएंगे, अपना जो हमारा नगद नारायण वो देंगे और पुरोला विधानसभा में विकास कार्य को गति पकड़ेगी। तो पुरोला विधानसभा के जो भी विकास हो रहा है वो अधिकारी नहीं कर रहे हैं, वो ठेकेदार कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे आए हैं टोंस वन प्रभाग में, अपर यमुना वन प्रभाग में और गोविंद नेशनल पार्क में डीएफओ इस वक्त पति पत्नी हैं और दोनों दंपतियों ने यहाँ पे बिल्कुल भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है और वो प्रसिद्ध भी है कि उससे पहले वो खनन माफियाओं पे अंकुश लगा चुके हैं जहां भी थे। तो एक उम्मीद बंदी है, लेकिन उम्मीद में यहाँ पर भी मैंने देखा, मैंने भी खबरें प्रकाशित की थी कि जब इनके खिलाफ भी ठेकेदार लोग गए कि इनको यहाँ से ये ज्यादती कर रहे हैं, तो ज्यादती नहीं है। हालांकि ये नियति है कि पुरोला विकासखंड का जो विकास होता है, जो पुरोला विधानसभा हो या मोरी विकासखंड हो, इनके अंतर्गत जो भी विकास कार्य हैं वो ठेकेदारों पे निर्भर थे, अधिकारियों पे नहीं। अब देखना है ये है कि जो नए डीएफओ आए हैं वो क्या करते हैं, विकास कार्य को गति मिलती है, क्योंकि ये एक नियति बन चुकी है पुरोला विधानसभा की कि अगर कमीशन आगे जाएगी तो यहाँ विकास कार्य होंगे, कमीशन नहीं जाएगी तो विकास नहीं होंगे। खैर वीडियो लंबा हो गया, इसलिए जो पुरोला विधानसभा में जातिवाद की मैं बात कर रहा था, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं वो चुनते तो सभी जाति समुदाय से हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी जातीय हितों के लिए कार्य करने लगते हैं। इसकी वानगी पिछले जो 2 केस हुए यहाँ पे अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों के बीच जो संघर्ष का मामला आया था 2 बार, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए, उसमें मैंने ये देखा कि जो ज्ञापन दे रहे थे अपनी अपनी जातियों से, मैं ये ना दलित जाति को बोलूंगा ना सवर्ण जाति को बोलूंगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे उनका जो रवैया था वो गैर जिम्मेदाराना था। वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों के पक्ष में ज्ञापन दे रहे थे। मैंने देखा कुछ लोगों ने उप जिलाधिकारी पुरोला को ज्ञापन दिया, तो वो अपनी जाति के लोगों के हितार्थ वहां पर ज्ञापन दे रहे थे, या आरोप भी लगे बहुत सारे लोगों पे कि ये जो कार्य कराए जा रहे हैं ये फलाने प्रतिनिधि द्वारा कराए जा रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जब हम वोट मांगने जाते हैं, चाहे हम अनुसूचित जाति से हो, चाहे पिछड़ी जाति से हो, चाहे अगड़ी जाति से हो, चाहे अनुसूचित जनजाति से हो, हम समस्त जनता से वोट मांगते हैं, अपनी जाति के लोगों से वोट नहीं मांगते हैं। तो ये जो चल रहा है पुरोला विधानसभा में ये गलत है। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मैं नमन न्यूज के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी के प्रतिनिधि हैं, भले आपकी जाति कोई है, तो आप सभी के हितार्थ कार्य करें। आज का ये एपिसोड इतने ही है। आगे आप नमन न्यूज के साथ बने रहिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो शेयर करें।